नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग गोदान उपन्यास को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मैला आंचल पढ़ लिया है। आप लोग वो क्लास देखिए और कहीं अगर कुछ आपको डाउट हो रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें। आज हम लोग शुरू करते हैं गोदान उपन्यास, जो कि प्रेमचंद जी लिखे हैं। और यह उपन्यास जो है वो काफ़ी चर्चित उपन्यास है। गोदान से जो हिंदी के स्टूडेंट है वो भी परिचित होंगे, और जो हिंदी के अतिरिक्त कोई भी पढ़ाई से जुड़े हुए आदमी जो भी हैं सभी गोदान से जो है वो रूबरू होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, गोदान का प्रकाशन वर्ष याद रखिए 1936 में इसका प्रकाशन वर्ष है। और यह प्रेमचंद्र का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। ठीक है, प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है गोदान। यहाँ से आपको एक एक पॉइंट जो है वो आपको क्वेश्चन में दिख सकते हैं, तो इसलिए आप पूरे ध्यान से पढ़िए और इसी तरह से नोट्स बना लीजिए। ठीक है, कृषक जीवन के महाकाव्य के रूप में विख्यात गोदान उपन्यास जो है वह क्या है, तो कृषक जीवन के महाकाव्य के रूप में यह विख्यात है। इसमें नायक होड़ी के जीवन की पीड़ा की अभिव्यक्ति के माध्यम से कृषक वर्ग के शोषण का यथार्थ चित्रण है। नायक कौन रहता है, तो होड़ी नायक है इसमें गोदान उपन्यास में। और इसमें मुख्यतः कृषक जीवन के विसंगतियों को, उसके पीड़ाओं को दिखाया गया है और नायक होड़ी के माध्यम से ही कृषक वर्ग के शोषण का चित्रण किया गया है। उपन्यास लेखन का आधार क्या रहा, तो आदर्शोन्मुख और यथार्थवाद उपन्यास है यह। इसमें कुल 36 परिच्छेद हैं। इसमें कुल 36 परिच्छेद आपको मिलेंगे। और नायक होड़ी का गाय की इच्छा को मन में ही लिए संसार से विदा होना उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। इसमें दिखाया गया है कि होड़ी जो है वह कैसे गाय रखने की इच्छा रखता है और वो अपने पूरे कृषक जीवन में यह इच्छा पूरा नहीं कर पाता है और मन में यह इच्छा लिए ही उसे संसार से विदा होना पड़ता है। तो ये इतनी बड़ी त्रासदी को इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक कृषक जो है वो अपने पूरे जीवन पर्यंत जो है वो गरीबी और अपनी इच्छा को दबाने से, इन सब चीज़ों से किस तरह से पूरे जीवन जूझता रहता है। ठीक है, अंत में हीरा के गोदान कराने की बात कहने पर धनिया सुतली बेचकर मिले 20 आने पति होड़ी के ठंडे हाथ पर रख के सामने खड़े ब्राह्मण दाता दीन से कहती है, महाराज, घर में ना गाय है, ना बछिया, ना पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। यहाँ पे देखिए, सुतली बेचकर कितने पैसे थे, 20 आने थे। ठीक है, और यह कथन किसका है, तो यह कथन होड़ी की पत्नी का है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखिए, होड़ी की पत्नी कौन है, तो धनिया है होड़ी की पत्नी। उपन्यास के अंत में घटित यही घटना नामकरण का आधार बनता है। और यही घटना जो है यह गोदान, इसका जो नामकरण हुआ है यही गोदान, यानी कि जब होड़ी का गोदान होता है तो धनिया सुतली बेच करके 20 आने होड़ी के हाथ पर रख देती है और ब्राह्मण दाता दिन से कहती है कि यही इसका गोदान है। तो यहाँ से इसका नामकरण हुआ है। डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल इसे भारतीय ग्राम्य परिवेश की समस्याओं का महाकाव्य कहा है। ये कोटेशन आपसे पूछ सकता है, महाकाव्य और गीता की संज्ञा दी है कि गोदान को भारतीय ग्राम्य परिवेश की समस्याओं का महाकाव्य और गीता की संज्ञा किसने दिया है, डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल ने। यहाँ से आपको हर एक पॉइंट में एक एक क्वेश्चन मिलेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण लगा बस उसी को रखा गया है। पात्र यहाँ पे है होड़ी। होड़ी नायक है, बेलाड़ी ग्राम का साधारण किसान है होड़ी। बेलाड़ी ग्राम याद रखिए, होड़ी का ग्राम कौन सा है, बेलाड़ी ग्राम है, और वह एक साधारण किसान है। धनिया नायिका है, होड़ी की पत्नी। धनिया कौन है, तो होड़ी की पत्नी है और यह नायिका है। राय साहब अमरपाल सिंह एक पात्र हैं जो कि सेमड़ी ग्रामवासी हैं, अवध प्रांत के जमींदार हैं, पाखंडी हैं, किसानों के शोषक हैं। तो सेमड़ी गांव से किसका संबंध है, राय साहब अमरपाल सिंह का, और बेलाड़ी से होड़ी का। पुत्र है रुद्रपाल और पुत्री है मीनाक्षी, इसके पुत्री है राय साहब की पुत्री और पुत्र है ये रुद्रपाल, और यहाँ पे मीनाक्षी होगा। आगे चलते हैं हम लोग। प्रोफेसर मेहता एक पात्र हैं,
यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक हैं। कई बार क्वेश्चन आया है प्रोफेसर मेहता किस विषय के प्राध्यापक हैं, तो दर्शन शास्त्र के। और मालती के प्रति इन्हें प्रेम रहता है, मालती से। और गोबर है जो कि होड़ी और धनिया का पुत्र है, 18 वर्षीय किशोर है और यह झुनिया का पति है। तो गोबर जो है वो होड़ी का पुत्र है और धनिया का पुत्र है, और इसका उम्र कितना है, तो 18 वर्ष है, और यह झुनिया का पति है। ठीक है। पंडित दाता दीन जो है वो होड़ी के गांव बेलाड़ी के वृद्ध पंडित हैं। माता दीन के पिता हैं, पाखंडी, ब्याज पर रुपया देने वाले और अहंकारी हैं। तो दाता दीन का संबंध कहाँ से है, तो होड़ी के गांव बेलाड़ी से है, और दाता दीन का पुत्र कौन है, माता दीन है। ठीक है। मालती जो है यह इंग्लैंड से डॉक्टरी की शिक्षा लेकर आई है। प्रोफेसर मेहता के प्रति यह आकर्षित रहती है। बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी है। और यह कथन किसने कहा है, तो यह कथन मेहता ने कहा है मालती के विषय में। प्रोफेसर मेहता ही बोलते हैं कि मालती जो है वो क्या है, तो बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी है। झुनिया है भोला की विधवा पुत्री, अहीर जाति की कन्या, गोबर की प्रेमिका या पत्नी कह सकते हैं। गोविंदी खन्ना साहब की पत्नी है। प्रेमचंद के नारी विषयक दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने वाली, प्रेमचंद ने प्रारंभ में इसका नाम कामिनी खन्ना लिखा है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि गोदान में जो है प्रेमचंद के नारी विषयक दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने वाली नारी कौन है, तो वो कौन है आपकी गोविंदी, गोविंदी है। ठीक है। यहाँ पे धनिया नहीं लगाना है, गोविंदी है। सीलिया चमार जाति की स्त्री है और पंडित माता दीन की यह प्रेमिका है। सीलिया कौन है, तो चमार जाति की स्त्री है और माता दीन यानी कि दाता दीन के पुत्र जो माता दीन है उसकी प्रेमिका है। अन्य यहाँ पे संपादक ओंकार नाथ है, मिस्टर खन्ना है, मिर्जा खुर्शेद है, ये सभी अन्य पात्र हैं। आगे चलिए, गोदान का उद्देश्य क्या है, तो यह आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का चित्रण करता है, सामाजिक यथार्थ का चित्रण करता है, धार्मिक पाखंड का चित्रण करता है, समाज में व्याप्त अनाचार, भ्रष्टाचार आदि देशव्यापी आर्थिक दुर्व्यवस्था का चित्रण करता है। रामचंद्र तिवारी बोलते हैं, गोदान प्रेमचंद का चिर अमर कीर्ति स्तंभ है। यह उनकी प्रौढ़तम कृति है। होड़ी की कथा आधिकारिक है और नागरिकों की कथा प्रासंगिक। यहाँ से ये कोटेशन अच्छा है, ये पूछा जा सकता है, रामचंद्र तिवारी जी का कोटेशन है। आगे महत्वपूर्ण पंक्तियाँ पूछी जाती है उपन्यासों से, तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति देखते हैं। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो, जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो, यह कथन जो है, यह कथन गोदान में वर्णित, अच्छा यहाँ से एक सेकेंड, तो यह कथन यहाँ पे आपका होड़ी का है। ठीक है। यहाँ पे होड़ी लिख लीजिएगा, यह कथन होड़ी की है कि जब गर्दन दूसरे के पांव तले दबी होती है तो फिर वह विवश होता है। आगे इसी का लाइन है, तो यह कथन किसका है, होड़ी का है। ठीक है। और यहाँ पे गोदान में वर्णित गांव कौन सब है, सेमड़ी और बेलाड़ी गांव है, जो कि देखिए नेट 2020 में पूछा गया है गांव के बारे में, सेमड़ी और बेलाड़ी है। फिर यहाँ पे देखिए 20-21 में पूछा गया है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। यह कथन मेहता साहब बोलते हैं, मालती से कहते हैं मेहता। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह कथन किसका है, धनिया का है, और यह भी आपका नेट 20-21 में पूछा है। मालती बाहर से तितली भीतर से मधुमक्खी, मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है, तो यह टिप्पणी लेखक की है। अच्छा, यह जो है मेहता साहब की नहीं, लेखक की टिप्पणी है, आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। यह लेखक बोलते हैं। कहीं कहीं पे आपको बीच बीच में लेखक के वक्तव्य भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब हमारी रक्षा के लिए अनेक रक्षा, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता, चारों तरफ घूर है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है राम सेवक का। गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है। गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य आप कह सकते हैं। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। पर्दे में कैद, पद पर लांछित और असहाय नारी जाति की महिमा के जबरदस्त वकील थे। गरीबों और बेकारों के महत्व के प्रचारक थे। प्रेमचंद के विषय में यह कथन किस विद्वान का है, तो यह कथन किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ कथन देख लिए जो कि महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो है
गोदान में जो है दो कथा जो है वो समानांतर चलता है। एक तो ग्रामीण जीवन को दर्शाता है जहाँ पे होड़ी, भोला जैसे पात्र हमें मिलते हैं। वहीं जो है शहरी जीवन में मालती, मेहता, खन्ना, गोविंदी जैसे पात्र जो हैं ये आधुनिक समाज, प्रेम, विवाह, पूंजीवाद और नैतिकता की समस्या को सामने लाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे दो कथा जो है वो साथ साथ चलता है। ठीक है, यहाँ पे कथा का प्रारंभ कुछ इस प्रकार से होता है कि होड़ी जो है वो एक बहुत गरीब किसान है जिसकी बहुत बड़ी इच्छा रहती है कि वह एक गाय खरीदे, यानी कि वो गाय रखने की इच्छा रखता है। लेकिन होड़ी का आर्थिक स्थिति बहुत खराब होता है जिस वजह से वह गाय खरीद नहीं पाता है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वह भोला से एक गाय लेता है और उसके भाई जो है, उसके हीरा जो है वह होड़ी का भाई रहता है जिसके मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। और फिर कथा के आगे में देखते हैं हम लोग कि गाय की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद फिर होड़ी पर बहुत आर्थिक संकट आ जाते हैं, सामाजिक संकट भी आ जाते हैं। पुलिस, पंचायत, साहूकार, जमींदार व्यवस्था के दबाव में वह लगातार जो है वो कर्ज में डूबता जाता है। इधर होड़ी का बेटा जो है वह गोबर रहता है जो कि झुनिया नाम की युवती से संबंध स्थापित कर लेता है। झुनिया कौन है? तो झुनिया जो है उससे संबंध स्थापित करता है। और यहाँ पे देखिए झुनिया जो है हम लोग पढ़ लिए हैं कि झुनिया भोला की ही बेटी रहती है। ठीक है, भोला से ही गाय लेता है और भोला की ही बेटी अहिर जाति की कन्या है झुनिया, जिससे क्या करता है होड़ी का बेटा गोबर जो है वह संबंध स्थापित कर लेता है और फिर उसे गर्भवती छोड़कर शहर चला जाता है। इधर होड़ी की जो पत्नी है धनिया, वो सामाजिक विरोध के बावजूद भी झुनिया को अपने घर में आश्रय देती है और इसके कारण फिर उसे जातिगत और सामाजिक दंड भी झेलना पड़ता है। तो इस प्रकार से इस कहानी में बहुत ही एक ग्रामीण परिवेश को, एक शहरी परिवेश को भी दिखाया गया है। किस प्रकार से होड़ी और धनिया गरीबी में जीता है, किस तरह से वह गाय की इच्छा लिए ही मर जाता है और वहीं से इसका गोदान उपन्यास का नामकरण होता है। तो आशा करती हूँ यह आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे की क्लास में दूसरे उपन्यास को देखेंगे।